हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस कीपिंग क्वाइट। और स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। देखिए, कीपिंग क्वाइट जैसा कि आपको पाठ के टाइटल से पता लग रहा होगा, कीपिंग क्वाइट मतलब होता है चुप रहना। कीपिंग क्वाइट मतलब क्या होता है बाबू? चुप रहना। इसके पोएट हैं पाब्लो नेरुदा। इनका जन्म 1904 में हुआ, 1904 में हुआ, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 1973 में, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे दो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे दो प्रश्न दिया गया है। देखिए, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोयम सजेस्ट टू यू, मतलब जो पोयम का टाइटल है तुमको सजेस्ट क्या करता है, तुमको सलाह क्या देता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, देखिए, व्हाट डू यू थिंक द पोयम इज अबाउट, मतलब आप पोयम के बारे में क्या सोचते हैं, पोयम के बारे में आपको क्या लगता है, ठीक है। ये दो प्रश्न का जवाब आप पढ़ने के बाद, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप कमेंट करके बताना। देखिए, आइए हम अपना टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। फॉर वंस, एक बार। ऑन द अर्थ, ठीक, सॉरी, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, धरती के चेहरे पर, ठीक है। लेटस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भी भाषा में ना बोलें। लेटस, देखिए, लेटस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और एक क्षण के लिए, मतलब एक सेकंड के लिए शांत रहें। एंड नॉट मूव, और ना हिलाएं। अवर आर्म, अपनी बाजुओं को, अपनी भुजाओं को। सो मच, इतना अधिक। उम्मीद करता हूँ कि आज समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, एक्जोटिक मतलब होता है बाबू अनोखा, आकर्षण, ठीक है, अद्भुत। यह एक अनोखा क्षण होगा, ठीक है। विदाउट रस, रस मतलब होता है भीड़ भाड़ के, ठीक है। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन, बिना इंजन के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी शांत होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजर्स, एक आकस्मिक विचित्रता में, एक आकस्मिक विचित्रता में क्या होंगे? हम सभी शांत होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी शांत होंगे। अब देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में मछुआरे। वुड नॉट हार्म वेल, वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वुड नॉट हार्म, देखिए, वेल्स, वेल्स मछली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है। वुड लुक, देखिए, वुड लुक, देख पाएगा। एट हिज हर्ट, अपने घायल हाथों को। वुड लुक एट हिज हर्ट मतलब वह अपने घायल हाथों को देख पाएगा, अपने चोटिल हाथों को देख पाएगा। अब देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विथ गैस, वार्स विथ गैस, युद्ध गैस के साथ। वार्स विथ फायर, युद्ध फायर के साथ। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, बिना बचे हुए लोगों के साथ विजय, मतलब बिना बचे हुए लोगों के विजय। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, ठीक है, वह सभी भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। एंड वुड अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों से मिल सकेंगे, और अपने भाइयों से क्या कर सकेंगे बाबू? मिल सकेंगे। इन द शेड, छाँव में। डूइंग नथिंग, बिना कुछ करते हुए। छाँव में मिल सकेंगे, कुछ भी नहीं करते हुए, ठीक है। वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं चाहता हूँ। वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, यहाँ वाट का मतलब होगा जो, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ। आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं चाहता हूँ, हमें क्या होना चाहिए? कन्फ्यूज, मतलब नॉट बी कन्फ्यूज, हमें उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज़ वाट इट इज़ अबाउट, देखिए, जीवन क्या है, इस बारे में, इस संदर्भ में, ठीक है। जीवन क्या है? लाइफ इज़ वाट, जीवन क्या है? इट इज़ अबाउट, इसके बारे में। आई वांट, देखिए, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन करना नहीं चाहता। इफ़ आई वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होते, ठीक है, यदि हम एकाग्र नहीं होते। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को, मतलब गतिमान करने के लिए, अपने जीवन को गतिमान करने के लिए यदि हम एकाग्र नहीं होते। कहाँ गया यार? देखिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और फिर एक बार हम कुछ नहीं कर सकते थे, और फिर एक बार हम कुछ नहीं कर सकते थे। पोएट बाबू यहाँ कहता है कि यदि हम अपने जीवन को लेकर एकाग्र नहीं होते, अपने जीवन को लेकर, मतलब एकाग्र नहीं होते, अपने जीवन को लेकर अग्रसित नहीं होते, एकनिष्ठ नहीं होते, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। देखिए बाबू, परहैप्स ह्यूज साइलेंट,
परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद बहुत बड़ा शांति, ठीक है। परहैप्स मतलब शायद, ह्यूज मतलब बड़ा, साइलेंस मतलब शांति, शायद एक बहुत बड़ा शांति। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, मतलब कि माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, कभी ना समझने वाली, देखिए माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस मतलब कि दुख में बाधा डाल दे, ऑफ नेबर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, और कभी ना समझने वाली, ठीक है। ऑफ थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मतलब होता है डराना या धमकाना, ठीक है। ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हमको क्या होता है, हमें मतलब स्वयं को मृत्यु से धमकाया, मतलब मृत्यु के भय से धमकाया और डराया जा रहा है। वह लेखक कहता है कि देखिए स्वयं को कभी ना समझने वाली उदासी बाधा डाल दे, और स्वयं को देखिए, और स्वयं को क्या होता है कि मृत्यु के भय से धमकाया और डराया जा रहा है। ऐसा समाज में हमारे होता है कि मृत्यु के भय से हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब समाज में भी ऐसा बहुत से होता रहता है कि मतलब धमकाया डराया जाता है, ठीक है। तो वही लेखक यहाँ कहता है, सॉरी यहाँ पोएट वही कहता है, कवि जो है वही कहता है। अब देखिए बाबू लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहता है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ हमें सिखा सकती है, अर्थ हमें सिखा सकती है, ठीक है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब हर चीज़ मृत दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव टू अलाइव, और बाद में जीवित साबित हो जाती है। मतलब कि कहता है कि शायद मतलब पृथ्वी में सिखा सकती है कि जब प्रत्येक चीज़ मृत्यु मतलब मृत दिखाई देती है, प्रत्येक चीज़ क्या होता है, मृत दिखाई देती है, बाद में जीवित साबित हो जाती है, जीवित सिद्ध हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, आई विल गो, तुम शांत स्थिर रहोगे और मैं चला जाऊंगा। यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ बाबू कि यह आपको पोइट्री जो है, यह पोएट जो है, यह पोएम आपको पसंद आई होगी और अच्छे से पसंद आई होगी, और आपको अच्छा लगा होगा। ये जो कमेंट करके बताना, जो मैं 2 क्वेश्चन आपको शुरू में दिया था, कहाँ गया, जो बाबू 2 क्वेश्चन आपको शुरू में दिया गया था, आप इसके बारे में सोचते क्या हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द सजेस्ट टू यू, मतलब पोएट जो है आपको सजेस्ट क्या करता है, मतलब इस पोएम जो है आपको सलाह क्या देती है, यह पोएम जो है आपको सलाह क्या देती है। जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट, वो आपको सलाह क्या देता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि मतलब अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में, पोएम इज अबाउट, पोएम के बारे में, पोएम के बारे में आपको क्या लगता है। सिंपल सी बात है, यह पोएम आपको क्या सलाह देती है, क्या एडवाइस देती है, और पोएम के बारे में आप क्या सोचते हैं, पोएम के बारे में आपको पढ़ के क्या लगता है। तो उम्मीद करता हूँ बाबू कि कीपिंग क्वाइट आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आप इसको अच्छे से मतलब कर लेंगे। अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा करके मतलब पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।